गुड मॉर्निंग एंड वेलकम गर्ल्स। पूजा कॉलेज में आपका स्वागत है और एक बार आप मुस्कुराओ कि आप पूजा कॉलेज की स्टूडेंट हो। मैं दीपक यादव हिस्ट्री पढ़ाता हूँ यहाँ, जिसमें बीए फर्स्ट ईयर में पहली बुक है आपकी प्राचीन भारत का इतिहास, जो प्रारंभ से 1200 ईस्वी तक है। इसके अंदर जो मुख्य सिलेबस के टॉपिक है वो इस प्रकार है। फर्स्ट यूनिट, इसकी जो प्रथम यूनिट है उसमें पहला टॉपिक है इतिहास के प्रमुख स्रोत। इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत। इतिहास पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानकारी देने वाले जो साधन हैं, जैसे अभिलेख, ठीक है। इसके अंदर आते हैं पुरातात्विक साहित्यिक, मुख्य रूप से ये पुरातात्विक में आता है। और साहित्यिक स्रोत, ठीक है। पुरातात्विक में अभिलेख हैं, मोहरे हैं, सिक्के हैं, और साहित्य के अंदर जो रचनाएं रची गई है वो है, ठीक है। फिर आता है आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता। ये पहले नाम था सिंधु सभ्यता, आजकल इसका नाम चेंज हो गया है, सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्या नाम हो गया है? सिंधु सरस्वती सभ्यता इसका नाम हो गया है, ठीक है। इसका प्रसार, प्रमुख स्थल, इसकी दशाएं, जिसमें आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक दशाएं। सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक दशाएं, सामाजिक दशाएं और धार्मिक दशाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है इसके अंदर इसका पतन। इसका पतन कैसे हुआ। फिर है आपके वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता दो भागों में बटी हुई है, वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। जो वैदिक सभ्यता है वो ऋग्वैदिक सभ्यता, और बाद में है जो 3 वेद हैं उनसे जो जानकारी प्राप्त होती है वो है उत्तर वैदिक सभ्यता। वही चीज़ है इसके अंदर इस सभ्यता का प्रसार और इसकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक दशाएं। कि वैदिक सभ्यता के समय भारत में राजनीतिक दशाएं कैसी थी, आर्थिक कैसी थी, सामाजिक और धार्मिक दशाओं के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। इसके बाद है आपके मगध। जो 16 महाजनपद थे, उन पर मगध ने किस प्रकार से सर्वोच्चता स्थापित की, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद है आपका 5वां टॉपिक जैन और बौद्ध धर्म। जैन व बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की शिक्षाएं इसके अंदर हम पढ़ेंगे। ये आपकी फर्स्ट यूनिट है। उसके बाद सेकेंड यूनिट सेकेंड यूनिट में है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य, जिसके स्रोत और इसमें फर्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य,
चंद्रगुप्त मौर्य, इसकी विजय और इसका प्रशासन, ये इसके अंदर मुख्य हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की विजय और उसका प्रशासन। उसके बाद आता है अशोक। अशोक की धम्म नीति, अशोक की धम्म नीति, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। और फिर मौर्यों के समय अर्थव्यवस्था, स्थापत्य कला, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर है मौर्यों का पतन, मौर्यों का पतन इसके अंदर हम देखेंगे। फिर है आपके नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर शुंग सातवाहन। शुंग सातवाहन वंश, इनके बारे में अध्ययन करेंगे हम। इसमें एक कुषाण और कुषाण वंश की उपलब्धियां, हैं जिसके अंदर राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां। राजनीतिक उपलब्धियों में तो है इनकी विजय वगैरह, और सांस्कृतिक उपलब्धियों में है जो कल्चरली क्षेत्र में जो इन्होंने योगदान दिया था, चाहे सो धर्म उत्थान के क्षेत्र में हो या फिर साहित्य के क्षेत्र में हो या कला के क्षेत्र में हो, उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है आपके संगम युग, जो दक्षिणी भारत में है। संगम युग, इसमें समाज व अर्थव्यवस्था मुख्य है। समाज व अर्थव्यवस्था मुख्य है। उसके बाद आपकी थर्ड यूनिट है इसमें गुप्त वंश। थर्ड यूनिट है जिसमें है गुप्त वंश, जिसमें पहला टॉपिक है समुद्रगुप्त, इसकी उपलब्धियां। समुद्रगुप्त की उपलब्धियां। फिर चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको विक्रमादित्य भी कहते हैं, चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य की उपलब्धियां। फिर आता है इसके स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ये चंद्रगुप्त, उसका लड़का था कुमारगुप्त, उसका लड़का है स्कंदगुप्त, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है गुप्त काल में सामाजिक दशाएं, आर्थिक दशाएं, धार्मिक, सामाजिक दशाएं, आर्थिक दशाएं, धार्मिक दशाएं। और गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग था। गुप्त काल क्या प्राचीन भारत का स्वर्ण युग था, हम इसके बारे में इसमें देखेंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर हम देखेंगे साहित्य, कला, विज्ञान के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका राज्यवर्धन।
प्रभाकर वर्धन, जिसमें वर्धन वंश है, वर्धन वंश, इसमें मुख्य हैं हर्षवर्धन। हर्ष, इसकी उपलब्धियां, हर्ष की क्या क्या उपलब्धियां थी, जिसमें राजनीतिक उपलब्धियां, प्रशासनिक उपलब्धियां व सांस्कृतिक उपलब्धियां इसमें आती है। उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां आती है। फिर है पल्लव वंश, जिसकी स्थापत्य कला, पल्लव वंश की स्थापत्य कला, जो मंदिर निर्माण की शैली थी वो आएगा। उसके बाद है इसके अंदर चोल वंश। ये भारत का एकमात्र वंश है जो भारत की सीमाओं को लांघकर भारत के जो पूर्व में जो द्वीप समूह है वहाँ पर इसने अपना राज्य स्थापित किया था, चोल वंश। ठीक है। उसके बाद है त्रिराज्य संघर्ष। त्रिराज्य संघर्ष, जिसके अंदर उत्तरी भारत में राज्य स्थापना को लेकर प्रतिहार और पाल और राष्ट्रकूटों के बीच जो संघर्ष हुआ उसके बारे में देखेंगे। तो थैंक्स ऑल गर्ल्स। और मंडे से आपकी क्लासें जो BA फर्स्ट ईयर की क्लासें हैं वो पर कंटिन्यू हिस्ट्री की हो जाएगी। थैंक यू।